नमो बुद्धाय दोस्तों। ईर्ष्या एक ऐसा भावनिक पहलू है या फिर एक ऐसा बीज है जिससे केवल विध्वंस के फल ही खिल सकते हैं। ईर्ष्या यानी किसी की उपलब्धियों पर नाराजगी या रोष की भावना। यह भावना किसी की संपत्ति के प्रति हो सकती है, किसी की सुंदरता के प्रति या किसी के अलौकिक गुणों के प्रति हो सकती है जो किसी और ने हासिल किया हो। वो खुद के पास होने की चाह यानी ईर्ष्या, और यही ईर्ष्या जब लालच का रूप ले लेती है तब विध्वंस की शुरुआत होती है। ऐसा व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या करता हो वह अपनी हर हदें पार कर सकता है अपनी चाह पूरी करने के लिए। तब ना तो वह किसी के प्राण भी ले सकता है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि हर कहानी में कोई ना कोई किरदार ईर्ष्या से ही ग्रस्त होता है, जो पहले दूसरे को क्षति पहुंचाते हुए अंत में खुद अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। आज की यह जानकारी बुद्ध जीवनी से जुड़े एक ऐसे ही किरदार की है जिसने शुरुआत से लेकर अंत तक बुद्ध के जीवन में बाधाएं उत्पन्न की और अंत में स्वयं ही अपना नाश कर बैठा। देवदत्त, जो बुद्ध का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गया और बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे निंदनीय शख्सियतों में से एक बन गया। देवदत्त सिद्धार्थ यानी बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त राजा सुप्पा बुद्ध का पुत्र था। सुप्पा बुद्ध, जो सिद्धार्थ बुद्ध की माता माया का भाई था, बचपन से ही वह सिद्धार्थ के प्रति ईर्ष्या से ग्रस्त था। सिद्धार्थ के विचार और उन विचारों को मिलने वाली सराहना और प्रशंसा उसे सिद्धार्थ के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना जगाते थे। फिर चाहे वह हंस को तीरंदाजी में घायल करने वाली बात हो या एक व्यापारी के प्रति विश्वासार्हता दिखाने वाली बात हो, देवदत्त हर समय सिद्धार्थ को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। सिद्धार्थ और देवदत्त ने निशानेबाजी, घुड़सवारी आदि में कौशल की एक प्रदर्शनी में प्रतिस्पर्धा की थी। कहा जाता है कि देवदत्त के पास 5 हाथियों की ताकत थी, लेकिन सिद्धार्थ तेज और अधिक अनुशासित थे और देवदत्त को आसानी से हराया। जब विजेता का पुरस्कार एक सफेद हाथी प्रस्तुति के लिए लाया जा रहा था, देवदत्त ने उसे रोक लिया और उसे मार डाला। कुछ कहानियों में कहा गया है कि उसने अपनी मुट्ठी के एक ही वार से उसे मार डाला। शव ने उनके शहर कपिलवस्तु के द्वार को अवरुद्ध कर दिया, जब तक कि सिद्धार्थ ने इसे हटा नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसे उठाकर बाहर फेंक दिया गया। दूसरे संस्करण में देवदत्त ने केवल हाथी को घायल किया था और हमेशा दयालु सिद्धार्थ ने उसकी देखभाल की और उसे वापस स्वस्थ कर दिया। देवदत्त के बारे में अन्य अपमानजनक कहानियों में यह शामिल है कि उसने यशोधरा का हाथ पाने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन हार गया, और यह कि सिद्धार्थ के आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ने के बाद उसने उसे लुभाने का असफल प्रयास किया था। इसके बाद जब एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था, जिसमें वह भी अनुयायी बन गया। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। बदला लेने की कसम खाते हुए देवदत्त का पहला कदम बुद्ध को मारने के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करना था। यह अपने उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखने वाले राजा को सिंहासन पर बिठाने की एक बड़ी साजिश के साथ जुड़ा था। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। अंततः देवदत्त ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए पहले को मारने के लिए 2 हत्यारों को, उन 2 को मारने के लिए 4 को और उन्हें मारने के लिए 8 और हत्यारों को काम पर रखा। लेकिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो पहला हत्यारा उनके संत आचरण से अभिभूत हो गया। उसने अपना चाकू गिरा दिया और शरण ले ली। समय के साथ
हत्यारों की चाहत रखने वाले पूरे समूह ने उनका अनुसरण किया और संघ में शामिल हो गए। विफल होने पर देवदत्त ने बुद्ध को मारने का एक बार फिर अपना प्रयास किया। जब बुद्ध गृध्रकूट शिखर पर चल रहे थे, देवदत्त ने ऊपर से एक चट्टान को धक्का दिया, जिससे उन्हें कीड़े की तरह कुचलने का प्रयास किया गया। वह चूक गया, लेकिन चट्टान का एक टुकड़ा बुद्ध के पैर पर लगा और खून बह गया। अन्य संस्करणों का दावा है कि एक अलग अवसर पर देवदत्त ने जानबूझकर एक तेज पत्थर फेंका था। बुद्ध ने सिखाया कि 5 अपराध हैं जो तत्काल प्रतिशोध लाते हैं, अर्थात अंतिम बुरा कर्म, नरक में पुनर्जन्म, किसी के पिता या किसी की माँ या एक अरहत, एक प्रबुद्ध बौद्ध शिष्य की हत्या, बुद्ध का खून बहाना और भीतर फूट पैदा करना। इस विशेष अपराध पर बुद्ध की प्रतिक्रिया बस दया थी। फिर हाथी के साथ, लेकिन इस बार एक हाथी को मारने के बजाय देवदत्त ने एक हाथी को शराब पिला दी और देवदत्त ने उसे उकसाया और बुद्ध पर निशाना साधा। अपने सामने वाले हत्यारे की तरह हाथी भी बुद्ध की प्रेममयी दयालुता से मंत्रमुग्ध हो गया और उनके चरणों में घुटने टेककर नतमस्तक हो गया। देवदत्त ने अपनी एक और चाल चली, यह साबित करने की कोशिश करते हुए कि वह एक श्रेष्ठ नेता थे, और संयोग से नहीं, युवा भिक्षुओं के अहंकार को आकर्षित करते हुए उन्होंने बुद्ध को प्रस्ताव दिया कि संघ को और अधिक कड़े नियम अपनाने चाहिए। विशेष रूप से भिक्षुओं को केवल जंगल में रहना था, दान किए गए पार्कों या मंदिरों में नहीं। उन्हें केवल भिक्षा से प्राप्त भोजन ही खाना था और रात्रि भोज का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना था। उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो कूड़े के ढेर और कब्रिस्तानों से एकत्र किए गए चिथड़ों से बने हों, न कि वे जो दान में दिए गए हों। उन्हें केवल पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, आश्रयों में नहीं। उन्हें कभी भी मछली या मांस नहीं खाना चाहिए। इस अंतिम को अत्यधिक माना जाना उन लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है जो सोचते हैं कि सभी बौद्ध शाकाहारी हैं। यह एक बड़ा विषय है, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि एक भिक्षु के आहार में तब और कभी-कभी वास्तव में मांस शामिल हो सकता है। अब देवदत्त को पता था कि बुद्ध नकार देंगे और यह विभाजन का कारण बनेगा, जो सीधे नरक में जाने के नियम संख्या का उल्लंघन करेगा, और ऐसा हुआ। इस इनकार से देवदत्त प्रसन्न हो गया, जो अपने दल के साथ यह घोषणा करता रहा कि बुद्ध विलासिता और प्रचुरता की ओर प्रवृत्त थे। उन पर मूर्खों का विश्वास था और आदेश में फूट पैदा करने के गंभीर पाप के खिलाफ बुद्ध की चेतावनी के बावजूद देवदत्त ने आनंद को बुद्ध के बिना एक उपोसठ बैठक आयोजित करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया और 500 नवनियुक्त भिक्षुओं को राजी किया। आखिरकार उन्होंने लगभग 500 भिक्षुओं, ज्यादातर रिश्तेदारों, को एक प्रति संघ में शामिल कर लिया। बुद्ध के आदेश पर सारिपुत्र और मोगलाना देवदत्त के पास गए। उन्होंने गुमराह भिक्षुओं को धर्म के सही अर्थ के बारे में सिखाया और सफल हुए, और भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों से धर्म का सही अर्थ सुनकर 500 भिक्षु भगवान बुद्ध के पास लौट आए। बुद्ध से बदला लेने के अपने कई असफल प्रयासों के बावजूद जब अजातशत्रु को देवदत्त फिर से बुद्ध के खिलाफ भड़काने आया, तो परिवर्तित अजातशत्रु ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया और बुद्ध को कोई क्षति न पहुंचाई जाए, ये निश्चित किया। तब देवदत्त रोषपूर्ण होकर बुद्ध के प्रति और द्वेष भाव लिए आगे बढ़ा। जब उसने बुद्ध पर एक बड़ी सी चट्टान खिसकाने का प्रयास किया, जिसमें स्वयं ही लुढ़ककर पर्वत से निचली तरफ आ गिरा, जिसमें उसे विषैले कांटे चुभ गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी बुद्ध ने उसे देखा और उस पर उपचार करने की कोशिश की, किंतु देवदत्त के कर्म अनुसार उसकी मृत्यु हुई। अपने अंतिम समय में बुद्ध से देवदत्त ने क्षमा मांगी और अपने प्राण त्यागे। कई और स्रोतों की जानकारी अनुसार देवदत्त की मृत्यु अपने किए पर पछतावा होने के बाद बीमार होने पर उसने बुद्ध से मिलने और अपने किए के लिए माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध के पास जाते समय पृथ्वी ने देवदत्त को उसके बुरे कर्मों के लिए अपने अंदर खींच लिया, ऐसा उल्लेख है, यानी कीचड़ से भरे तालाब में गिरने से हुई। दोस्तों, इतिहास वो होता है जो मानवता को न केवल घटित घटनाओं की जानकारी देता है, बल्कि उससे एक ऐसी सीख भी देता है जिसे जीवन में पालन करके हम कई परिस्थितियों का सामना नेक और सही ढंग से कर सकते हैं। देवदत्त एक ऐसी व्यक्ति रेखा है जिसका स्वरूप आम जीवन में भी दिखाई देता है, और उस पर विजय पाने वाली व्यक्ति रेखा यानी बुद्ध
सरल भाषा में कहे तो अच्छाई और सच्चाई, सत्य के मार्ग पर चले और अच्छाई से जुड़े रहे। बुद्धम नमामि।